स्टूडेंट्स, हमारा अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है इसी लेसन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इट इज़ एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कि कोई भी कंज्यूमर के दिमाग में क्या होता है कि वो 1 रुपये से कितनी भी गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकता है, या जब उसकी जेब से 1 रुपया जाता है तो उसको मार्केट से कितना सामान मिल जाएगा, ये उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है। मीन्स वाट एवर ही इज सेक्रीफाइसिंग विद द हेल्प ऑफ 1 रुपये की 1 रुपये के रूप में, इन फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 1 रुपये के रूप में वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन है तो उसके बाद फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू MUM, कि एक्स की जो मार्जिन यूटिलिटी और एक्स की जो प्राइस है वो MUM के इक्वल होनी चाहिए। हमें पता है कि पहली कंडीशन हमारे पास क्या आ रही थी कि वो इतनी क्वांटिटी परचेज करे जहाँ पर प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। बट अगर MUM गिवन है तो फिर हमारी कंडीशन बनेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUM। इसको हम एक टेबल और डायग्राम से शो कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक टेबल से हम इसको शो कर सकते हैं। सपोज किसी भी व्यक्ति की जो MUM है वो 4 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो भी 4 रुपीज़ है। कोई भी प्रोडक्ट वो ले रहा है, उसकी MUM भी 4 रुपीज़ है और उसकी जो प्राइस ऑफ एक्स है वो भी 4 रुपीज़ के आसपास है, 4 रुपीज़ ही है। अब वो क्वांटिटी जब खरीदता है 1 2 3 4 5 6, तो हम देखते हैं उसकी मार्जिन यूटिलिटी पहले होती है 20, फिर 18। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जैसे जैसे वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी है वो घटती चली जाएगी। उसके बाद 16, उसके बाद 10, उसके बाद 0, उसके बाद -5। ये उसकी मार्जिन यूटिलिटी है। अब वो कितनी क्वांटिटी परचेज करे कि उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाए, तो कितनी क्वांटिटी परचेज करे जहाँ पर उसकी ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब हमें पता है कि उसका MUM भी हमें पता है और उसका प्राइस ऑफ एक्स भी हमें पता है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MUX अपॉन 4 शुड बी इक्वल टू 4। ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर MUX जो है वो 16 हो जाए। तो जहाँ पर MUX 16 होगा वहीं पर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पर MUX 16 है, मीन्स अगर वो 3 क्वांटिटी लेता है, 3 क्वांटिटी अगर वो परचेज़ करता है, 3 यूनिट्स परचेज़ करता है तो डेफिनेटली उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अगर मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी गिवन नहीं है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर वो इतनी क्वांटिटी परचेज करे जहाँ पर प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और अगर MUM गिवन है तो फिर उसको इतनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए कि जहाँ पर MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUM। तो यहाँ पर उसको 3 यूनिट्स परचेज करनी चाहिए ताकि उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाए। तो अब आप देखिए कि मेन जो कंडीशन है वो ये है MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUM। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। इसके अलावा और किसी भी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। केवल इस केस में कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब अगर हम एक बात को सोचें, व्हाट हैपन्स इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUM, कि अगर MUX अपॉन PX MUM से बड़ा है तो फिर क्या होगा, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है। क्या कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUM। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमेशा MUM भी कांस्टेंट होता है और प्राइस ऑफ एक्स भी कांस्टेंट होती है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। इट मीन्स मेन बात है कि ये तो कांस्टेंट है और हमें करना क्या है कि किसी भी तरीके से MUX को कम करना है, क्योंकि ये ही साइड जो है वो बड़ी है और इन दोनों को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एजम्पशन ये बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, MUX को कम करना है। और हमें ये भी पता है कि MUX कम कब होगा, जब हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे।
क्योंकि एज वेल एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट देन द मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम फर्दर यूनिट्स विल बी डिक्रीजेज। तो इसलिए इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, अगर वो एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी और कम होकर फिर प्राइस ऑफ एक्स का रेशो के साथ MUM के बराबर हो जाएगी और फिर से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अगर MUX/PX ग्रेटर देन MUM है तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कंज्यूमर क्या करना चाहिए, ही शुड हैव कंज्यूम मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसको ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करने से फिर उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी और कम होकर फिर से उस रेशो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया जा सकता है। अगर दूसरी बात की हम बात करें कि इसका उल्टा भी हो सकता है, what happens if MUX/PX should be less than MUM, means not should be, is less than MUM, कि अगर MUX/PX जो है वो MUM से कम है तो ये और ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, इनको हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेन बात यह है कि मार्जिन यूटिलिटी जो है वो इस बार कम रह गई। हमें करना क्या है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स को हमें बढ़ाना है, और ये बढ़ेगी कब, जब हम इसकी क्वांटिटी कम यूज़ करेंगे, क्योंकि कम क्वांटिटी यूज़ करने पर मार्जिन यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करने पर मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाती है। इसलिए जब हम एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी कम क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स इंक्रीज़ हो जाएगी और इंक्रीज़ होकर फिर ये रेशो जो है MUM के बराबर हो जाएगा और फिर से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अगर MUX वाला पोर्शन जो है वो छोटा है तो हमें उसकी कम क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए। अगर MUX वाला पोर्शन बड़ा है तो हमें उसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए। मतलब मार्जिन यूटिलिटी अगर कम है, मार्जिन यूटिलिटी कम है तो हमें उसकी क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए, क्वांटिटी कंजम्पशन कम कर देना चाहिए। और अगर मार्जिन यूटिलिटी वाला साइड ज़्यादा है तो हमें उसकी और ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए। इस तरीके से कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है।